वेलकम व्यूअर्स ऑन माय यूट्यूब चैनल। टुडे आई एम गोइंग टू टीच अबाउट द टेंस। जो आपका टेंस होता है, जो ग्रामर का बेसिक टॉपिक है, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट द टेंस। तो टेंस क्या होता है? जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज करते हैं, जो भी हम आप एक्टिविटीज करते हैं, उसको तीन भागों में क्लासिफाई किया। या तो हम प्रेजेंट में काम करते हैं, या पास्ट में किए थे, या फ्यूचर में हम काम करेंगे। तो बेसिकली टेंस क्या करता है? ह्यूमन एक्टिविटीज की, यानी जो भी एक्शन किया, तो एक्शन के टाइम को बताता है। जो भी एक्शन किया गया, जो भी काम किया जा रहा है, उसके टाइम को बताता है टेंस। इस तरह से हम कर सकते हैं कि जो टेंस होता है तीन तरह का होता है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। क्योंकि जो भी हमारी एक्टिविटीज होती है, या तो प्रेजेंट में होती है, या पास्ट में होती है, या फ्यूचर में होती है। इस तरह से टेंस क्या होगा? प्रेजेंट होगा, पास्ट होगा एंड फ्यूचर होगा। और प्रेजेंट की भी चार कैटेगरी हुई: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। सिमिलरली पास्ट का क्या होगा? पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। और सिमिलरली फ्यूचर में जो एक्शन हम करेंगे, उसमें क्या होगा? फ्यूचर इंडेफिनिट होगा, फ्यूचर कंटीन्यूअस होगा, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। इस तरह से जो हमारे टोटल टेंस बनेंगे 12 टेंस, या जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज होगी, उसको हम 12 पार्ट में या 12 कैटेगरी को हम बांट सकते हैं। तो हमारे टेंसेस क्या होगा? 12 हो जाएंगे। अब पहला स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। जो बेसिक टेंस है, जो पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट, आई एम गोइंग टू टीच यू, इसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर बात करें पहचान की, तो ता है, ती है, ते है। हिंदी वाक्य के अंत में क्या मिलेगा? ता है, ती है, ते है। हिंदी वाक्य के अंत में यू विल फाइंड इट। ठीक है। अगर बात करें इसका यूज की, तो ये डेली रूटीन बताने के लिए, साथ साथ यूनिवर्सल फैक्ट बताने के लिए, ठीक है, और हैबिट बताने के लिए इसका यूज किया जाता है। अगर बात करें अफर्मेटिव की, तो स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद से वर्ब में यस यस हमको ऐड करना है, उसके बाद से ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद से अदर। यानी कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर रहता है, इन दैट केस वी हैव टू ऐड यस यस इन द मेन वर्ब। अगर सिंगुलर है तो यस यस हमें ऐड करना है, उसके बाद से ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद से अदर। तो अगर सब्जेक्ट क्या होता है? ही, सी, सिंगुलर नेम में से कोई रहता है, तो वी हैव टू यूज यस यस इन द मेन वर्ब। ठीक है, इतना सब हो गया ना। अब पहले टेंस को देखते हैं। वह एक उपन्यास पढ़ती है जब भी आएगा समझिए प्रेजेंट की बात रही है क्या? ठीक है, पढ़ती है, ता है, ती है, प्रेजेंट इंडिफिनिट। ती आ गया ना, ती है, पढ़ती है, इंडिफिनिट है, प्रेजेंट का इंडिफिनिट। कौन पढ़ती है? वह जो काम करता है उसको सब्जेक्ट कहते हैं। काम क्या करती है? पढ़ने का, विल बी वर्ब। क्या पढ़ती है? एक उपन्यासी, विल बी ऑब्जेक्ट। ये वह सब्जेक्ट, पढ़ती है वर्ब, क्या पढ़ती है? ऑब्जेक्ट। तो वह की इंग्लिश क्या हो जाएगी? सी। हमें जेंडर पता है, सी। पढ़ती हो जाएगा रेड। रेड में क्या करेंगे? यस ऐड करेंगे, रीड्स। क्या पढ़ती है? एक उपन्यास और नॉवेल। द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ दिस सेंटेंस विल बी सी रीड्स और नॉवेल। इस तरह से आप क्या करेंगे? ट्रांसलेट करेंगे। अब सेकेंड सेंटेंस दिए, मैं अपना किताब उसे देना चाहता हूँ। मैं अपना किताब उसे देना चाहूँ, थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, हूँ आ गया, है हूँ जब भी आए तो क्या? प्रेजेंट की, चाहता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो रही है। अब इसमें पता करो सब्जेक्ट कौन है, जो काम करेगा सब्जेक्ट। मैं अपना किताब उसे देना चाहता हूँ। कौन देना चाहता है? मैं। देने काम कौन करेगा? मैं। सब्जेक्ट काम क्या करता है? चाहता। वर्ब हो जाएगा, वर्ब नंबर 1। ये टेंस बता रहा है किसे देना चाहते हो? देना चाहता है, दिस इज सेकेंडरी वर्ब। क्या देना चाहता है? अपना किताब, विल बी ऑब्जेक्ट, उसे विल बी ऑब्जेक्ट आल्सो। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट नंबर 1, ऑब्जेक्ट नंबर 2। मैं सब्जेक्ट, चाहता विल बी मेन वर्ब, देना विल बी सेकेंडरी वर्ब, अपना किताब विल बी ऑब्जेक्ट नंबर 1, और उसे विल बी ऑब्जेक्ट नंबर 2, यानी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब स्टार्ट करते हैं। मैं की क्या हो जाएगी? आई। चाहता हूँ, चाहना की क्या होती है? वांट। आई वांट। अब यस यस ऐड करेंगे? नहीं, क्योंकि इसी सिंगुलर नेम कैसा लगता है? आई के साथ ऐड नहीं होता है, तो छोड़ देंगे। देना चाहता हूँ, देना, देना में क्या है? न आ रहा है, इसको टू से जोड़ेंगे, टू गिव। क्या देना चाहते हैं? अपना किताब। आई है तो अपना की इंग्लिश क्या हो जाएगी? माई, क्योंकि अपना, अपनी की इंग्लिश किसके अनुसार बनती है? सब्जेक्ट के अनुसार। आई वांट टू गिव माई बुक, किसे देना चाहता हूँ? उसे, टू हिम। ठीक है, तो करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ दिस सेंटेंस विल बी आई वांट टू गिव माई बुक टू हिम। इस तरह से आप क्या करेंगे? ट्रांसलेट करेंगे। तो पहले क्या करना है? एक एक स्टेप, मतलब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को पहचानना है, उसके बाद से एक एक स्टेप करके उसको हमें ट्रांसलेट करना है। ठीक है, अब सेकेंड सेंटेंस की, वह लड़की अपने लिए एक साड़ी खरीदती है। ठीक है आ गया तो प्रेजेंट, खरीदती है, ती आ गया तो इंडेफिनिट, ता है, ती आ गया ना इंडेफिनिट। कौन खरीदती है? वह लड़की। जो काम करता है उसे क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। काम क्या करती है? खरीदने का, विल बी वर्ब। क्या खरीदती है? एक साड़ी, ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहां से यहां तक क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। अपने लिए एक्स्ट्रा चीज उसको काट दीजिए, लास्ट में हम देख लेंगे। अब सेंटेंस का, वह लड़की साड़ी खरीदती है, तो वह लड़की विल बी सब्जेक्ट, खरीदते विल बी वर्ब, क्या खरीदती है? एक साड़ी, विल बी ऑब्जेक्ट, और लास्ट में इसको ऐड कर देंगे। वह लड़की इंग्लिश क्या हो जाएगी? दैट गर्ल। सी गर्ल नहीं होगी, बल्कि क्या होगी? दैट गर्ल। क्योंकि सी क्या होता है? प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन क्या होता है? हमेशा अकेले आता है। तो ये करेक्ट, करेक्ट क्या होगा? दैट गर्ल। खरीदती है, खरीदना क्या होगा? बाई। बाई में क्या करें? यस यस ऐड करें, क्योंकि क्या ये सिंगुलर है, तो क्या होगा? यस बाईस। क्या खरीदती है? एक साड़ी, अ साड़ी।
अब ये अपने लिए लगा देंगे फॉर, अपने की इंग्लिश क्या हो जाएगी, लड़की है तो हर। तो करेक्ट ट्रांसलेशन दैट गर्ल बाइज और साड़ी फॉर हर। इस तरह से आप क्या करेंगे, ट्रांसलेट की। तो हमें क्या करना है, पहले सब्जेक्ट वर्ब आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद सीक्वेंस में इसको ट्रांसलेट करना है। नेक्स्ट वी हैव नेगेटिव। हमने अफर्मेटिव देखा, कैसे आप अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे हमें ट्रांसलेट करना है। आफ्टर दैट वी हैव टू सी नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव क्या होता है, जो सब्जेक्ट होता है वो कोई काम किया उसको निगेट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या, स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद से क्या लगा, डू या डज हेल्प यू वर्ब के तौर पे लगा रहे हैं। उसके बाद से नॉट, नॉट के बाद से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद से ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद से अदर, वी हैव टू यूज, लास्ट में फुल स्टॉप हमें मार्क करना है। तो स्टार्ट किससे हुई, सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट के बाद से डू डज, टू डज के बाद से नॉट, नॉट के बाद से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद से ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद से अदर। डज किसके साथ लगे, ही सीट सिमिलर नेम आने पे क्या लगाएंगे, ही सीट सिमिलर नेम आने पे हमें यूज करना है डज नॉट। ठीक है, और बाकी कुछ आएगा तो वी हैव टू यूज डू नॉट। अब सेंटेंस देखिए, वो अपना प्रोजेक्ट समय पे पूरा नहीं करता है। ठीक है, वो अपना प्रोजेक्ट समय पर पूरा करता है, वो नहीं पूरा करता। ठीक है, अब है जब भी आएगा क्या, प्रेजेंट है। ठीक है, पूरा करता है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस ही है। अब पता करते हैं कौन पूरा करता है, वह सब्जेक्ट, काम क्या करता है, पूरा करने का, विल बी वर्ब, काम करने वाला सब्जेक्ट, काम का एक्शन का नाम क्या हो जाए, वर्ब, क्या पूरा करता है, अपना प्रोजेक्ट, ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ये हमारे लिए टाइम है, टाइम को हम मान लें। ठीक है, हमें रिक्वायरमेंट किसकी है, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट वो हो गया, पूरा करता है, वर्ब हो जाएगा मेन वर्ब, अपना प्रोजेक्ट विल बी ऑब्जेक्ट, और बाकी लास्ट में हम ऐड कर देंगे। तो वर्क इंग्लिश क्या हो जाएगी, लड़का है तो ही, पूरा कर नहीं करता है तो क्या हो जाएगा, ही डज नॉट, ये नहीं भी आया ना तो ही डज नॉट, पूरा करना, कंप्लीट। ठीक है, अब कंप्लीट में यस यस नहीं ऐड करें, क्योंकि ऑलरेडी क्या है, इसमें यस लग चुका है, डू ही था, डू में यस लगा तो यहाँ पे डज बना है, तो यहाँ से अलग से लगाने की जरूरत नहीं है। कंप्लीट क्या नहीं करता है, अपना प्रोजेक्ट, तो ही है तो अपना प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा, हीज प्रोजेक्ट, यानी जो सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार क्या बनता है, अपने अपनी केस बनती है, हीज प्रोजेक्ट। अब यह समय पे क्या बोल देंगे, ऑन टाइम। तो करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ दिस सेंटेंस विल बी, ही डज नॉट कंप्लीट हिज प्रोजेक्ट ऑन टाइम। इस तरह से आप क्या करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले क्या, सब्जेक्ट पता करना है, वर्ब पता करना है, ऑब्जेक्ट, तो यही तीन चीज की जरूरत है, उसके वास्ते इसको ट्रांसलेट कर देना है। अब देखिए, हम लोग अपने दोस्तों के साथ घूमने जाते हैं, आ गया ना, है जब भी आएगा तो प्रेजेंट, जाते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब काम कौन कर, जाने कौन जाता है, हम लोग, जो काम करते हैं उसे क्या कहते हैं, सब्जेक्ट हो जाएगा हम लोग, जाते हैं विल बी वर्ब, मेन वर्ब, घूमने विल बी सेकेंडरी वर्ब, अपने दोस्तों के साथ साथ, इसको हम लास्ट में ऐड कर देंगे। ठीक है, इतना ही दिया, तो हम लोग की क्या हो जाएगी, वी। ठीक है, अब यहाँ पे नहीं जाते, यहाँ पे लिखिए, घूमने नहीं जाते, नहीं नेगेटिव पढ़ना है तो नहीं जाते। ठीक है, तो वी डू नॉट, क्योंकि नॉट छूट गया तो मैंने ऐड कर दिया, वी डू नॉट गो टू वॉक। ठीक है, वी डू नॉट गो टू वॉक, साथ के लगाने के विद, अपने दोस्तों के साथ, तो वी है तो क्या, आवर फ्रेंड्स, तो हो जाएगा वी डू नॉट गो टू वॉक विद आवर फ्रेंड्स। इस तरह से आप ट्रांसलेट करेंगे। तो करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ दिस सेंटेंस विल बी, वी डू नॉट गो टू वॉक विद आवर फ्रेंड्स। ठीक है, नहीं यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, अब देखिए, उनमें से 5 लड़के परीक्षा नहीं देना चाहते हैं, है आ गया तो प्रेजेंट, चाहते हैं ते हैं तो है आ जाएगा, तो ते है आ गया ना, तो इंडिफिनिट, यानी कि क्या, प्रेजेंट इंडिफिनिट का ये टेंस है। अब पता करते हैं सब्जेक्ट, उनमें से 5 लड़के परीक्षा नहीं देना चाहते हैं, तो कौन नहीं देना चाहता है, उनमें से 5 लड़के, ये क्या सब्जेक्ट हो जाएगा, चाहते हैं विल बी मेन वर्ब, देना विल बी सेकेंडरी वर्ब, क्या देना, परीक्षा विल बी ऑब्जेक्ट। तो उनमें से 5 लड़के क्या होगा, 5 बॉयज ऑफ देम, 5 बॉयज ऑफ देम। अब एक से ज्यादा लड़के तो क्या हो जाएगा, डू नॉट हो जाएगा, डू नॉट, चाहते हैं वांट, अब देना, अब परीक्षा देने को क्या होता है, टू टेक, क्या देना चाहते हैं, एग्जामिनेशन या एग्जाम। तो करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ दिस सेंटेंस, 5 बॉयज ऑफ देम डू नॉट वांट टू टेक एग्जामिनेशन। तो इन दिस वे आप ट्रांसलेट करेंगे, 5 बॉयज ऑफ देम डू नॉट वांट टू टेक एग्जामिनेशन। तो इस तरह से करेक्टली आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो इसकी रिक्वायरमेंट क्या, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट को पहले हमें आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट वी हैव इंट्रोगेटिव।
तो हमने अफर्मेटिव देखा, नेगेटिव देखा, आफ्टर दैट वी हैव इंटरोगेटिव। इसका थर्ड टाइप है इंटरोगेटिव। अब इंटरोगेटिव भी दो तरह का होता है, एक बोलते हैं यस नो इंटरोगेटिव, यानी जिससे आप क्वेश्चन किया गया आपने यस नो में आंसर दे दिया। तो नॉर्मली क्या होता है, जब वाक्य क्या शुरू होते हैं, यानी कि हिंदी में क्या शुरू होता है उसको बोलते हैं यस नो इंटरोगेटिव, ठीक है। और एक होता है क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में एक्सप्लेनेटरी इंटरोगेटिव, यानी जिसको आपसे क्वेश्चन किया आपने पूरा एक्सप्लेन किया रीजन के साथ, उसको कहते हैं एक्सप्लेनेटरी इंटरोगेटिव, जो कि क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है। तो पहला हमारा टाइप है जब वाक्य क्या से शुरू हो, यस नो इंटरोगेटिव वाला। तो हमें क्या करना है, शुरू में डू या डज लगानी है, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद अगर नॉट आया होगा तो वी हैव टू प्लेस द नॉट, अगर नॉट आएगा तो नॉट यहाँ लिखेंगे, अगर नहीं आएगा तो इसको स्किप करेंगे और आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद से ऑब्जेक्ट के बाद से अदर, अदर के बाद से लास्ट में क्वेश्चन मार्क वी हैव टू पुट इट, ठीक है। स्टार्टिंग किससे होगी, डू डज से, उसके बाद सब्जेक्ट, और डू डज किसके अनुसार लगेगा, सब्जेक्ट के अनुसार। उसके बाद नॉट आएगा तो वी हैव टू प्लेस नॉट हियर, उसके बाद से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद से ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद से अदर, अदर के बाद लास्ट में एट द एंड वी हैव टू पुट द क्वेश्चन मार्क। अब सेंटेंस देखिए, बेसिक से एडवांस में जा रहे हैं। क्या तुम सुबह नाश्ता करते हो, क्या तुम सुबह नाश्ता करते हो आ गया तो प्रेजेंट, करते होता है तो प्रेजेंट इनफिनिट। अब ये क्या है, इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन पूछा जा रहा है और क्या है, क्या शुरू है, तो हम क्या करेंगे, सब डू डज को हम शुरू में लिखेंगे, शुरू में किसके अनुसार लिखेंगे, सब्जेक्ट का। सबसे पहले क्या सब्जेक्ट पता करेंगे, तुम सुबह नाश्ता नहीं करते हो, कौन नहीं करता नाश्ता, तुम, करने वाले सब्जेक्ट, काम क्या करते हैं, करने का, विल बी वर्ब, क्या करते हैं, नाश्ता, विल बी ऑब्जेक्ट। सुबह एक टाइम की बात है, लास्ट में देख लेंगे। तो क्या शुरू हो रहा है, क्या हुआ, डू, क्योंकि पता है कि ये किसके अनुसार लगता है, डू यू वगैरह, क्योंकि यू था तो हमने क्या लिखा, डू यू, करते हो तो करने का मतलब टेक, डू यू टेक, क्या करते हो, नाश्ता, ब्रेकफास्ट, डू यू टेक ब्रेकफास्ट, कब, सुबह, इन द मॉर्निंग, ठीक है। तो करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ दिस सेंटेंस विल बी डू यू टेक ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। इस तरह से क्या करेंगे, सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप वी हैव टू राइट द मीनिंग ऑफ ईच वर्ड, ठीक है। हिंदी शब्दों का एक एक करके हमें मीनिंग लिखनी है, जैसे मैंने आपको बताया। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा है, क्या वो लड़का तुझे अपना कॉपी देना चाहता है, क्या वो लड़का तुझे अपना कॉपी देना चाहता है आ गया तो प्रेजेंट, चाहता है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट, और क्या है, इंट्रोगेटिव है। हमें डू डज से स्टार्ट करें क्योंकि क्या शुरू हो रहा है, सबसे पहले सब्जेक्ट पता करते हैं। वह लड़का तुझे अपना कॉपी देना चाहता है, कौन देना चाहता है, वह लड़का, जो काम करता है उसे क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। चाहता है, टेंस बता रहा है, यही होगा हमारा मेन वर्ब, चाहती इसी में आया तो मेन वर्ब। देना चाहता है विल बी सेकेंडरी वर्ब, क्या देना चाहता है, अपनी कॉपी, काम किस पे होगा, अपनी कॉपी, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नंबर 1, किसे, तुझे, ऑब्जेक्ट नंबर 2, ठीक है। तो हमें सब पता हो गया, सब्जेक्ट, वर्ब नंबर 1, वर्ब नंबर 2, ऑब्जेक्ट नंबर 1, ऑब्जेक्ट नंबर 2। ये अभी हम वर्ब नंबर 2 बोल रहे हैं, लास्ट में बताएंगे इन्फिनेटिव क्या होता है, कैसे इसका यूज होता है, ठीक है। तो राइट नाउ आपको ये समझना कि वर्ब नंबर 2 है, ये इन्फिनेटिव है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, क्या शुरू होगा, वो लड़का के साथ क्या होगा, डज, दैट बॉय, वो लड़का इंग्लिश क्या हो जाएगी, दैट बॉय, ही बॉय नहीं होगी क्योंकि ही क्या होता है, प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या होता है, हमेशा अकेले आता है। दैट बॉय चाहता है, नहीं आया ना, नहीं आया ना, आगे बढ़ेंगे, नहीं कहीं नहीं आया तो आगे बढ़ेंगे, चाहता है, वांट, दैट बॉय वांट, देना, देने क्या होता है, टू, क्योंकि देने में ना आते इससे क्या, टू से, टू गिव, क्या देना चाहता है, अपनी कॉपी, अपनी इसके सब्जेक्ट का क्या बनेगा, हिज कॉपी, हिज कॉपी या नोटबुक, जो लिखना चाहते हैं, तुझे, टू यू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, डज दैट बॉय वांट टू गिव हिज कॉपी टू यू या नोटबुक टू यू। इन दिस वे आप उसको क्या करें, ट्रांसलेट कर लेंगे, ठीक है। हम नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, क्या आप लोग अपने लिए घर खरीदना चाहते हैं, ठीक है, खरीदना नहीं चाहते हैं, लेकिन नहीं चाहते, नहीं वाला भी देख लीजिए, नहीं चाहते हैं। तो क्या से शुरू है, यानी कि इंट्रोगेटिव है, यस नो इंट्रोगेटिव है। सबसे पहले सभी पता करेंगे, आप लोग कौन खरीदना चाहते हैं, आप लोग, सब्जेक्ट, यहां से लेकर यहां तक सब्जेक्ट, चाहते हैं विल बी मेन वर्ब, खरीदना विल बी सेकेंडरी वर्ब, क्या खरीदना, घर, विल बी ऑब्जेक्ट, अपने लिए लास्ट में हम इसको देख लेंगे, अभी काट दे रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डू यू, क्या होगा, डू यू, ठीक है। चाहते हैं तो इससे पहले डू यू नॉट, नहीं भी है ना, नॉट वांट, चाहने की क्या होगी, वांट, जो टेंस वही बता रहा है ना, वांट। खरीदना में न आ रहा है, इसको क्या करें, टू से जोड़ देंगे, टू बाई, क्या खरीदना चाहते हैं, घर, हाउस। अब देखिए, लिए लगा देंगे, फॉर, अपने लिए, तो यू है तो क्या, अपने लिए, फॉर यू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। डू यू नॉट वांट टू बाई अ हाउस, यहाँ पे लिखेंगे अ हाउस, क्योंकि हर क्या है, सिंगुलर, तो अ हाउस फॉर यू। करेक्ट आंसर क्या होगा, डू यू
नॉट वांट टू बाई अ हाउस फॉर यू, इस तरह से आप क्या करेंगे, ट्रांसलेट कर लेंगे। नेक्स्ट वी हैव इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव पहला हमने देखा यस नो इंट्रोगेटिव को हमने देखा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन वर्ड वाले इंट्रोगेटिव को हमें बताया था ना, इंट्रोगेटिव दो तरह का होता है, एक होता है यस नो इंट्रोगेटिव जो कि हिंदी बात में क्या से शुरू होता है, दूसरा होता है इंट्रोगेटिव दैट इज स्टार्ट विद द क्वेश्चन वर्ड जिसको कहते हैं एक्सप्लेनेटरी इंट्रोगेटिव। तो हम उसको हम देख रहे हैं। ठीक है, वह कैसे इस कठिन प्रश्न को हल करता है, जब भी आए तो प्रेजेंट, करता है ता है तो ये तो प्रेजेंट इंडिफिनिट। अब देखिए कैसे हल करता है, ये क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। कौन हल करता है, जो काम करेगा उसे क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। वह क्या करता है, हल करता है, यहाँ हो जाएगा वर्ब, क्या हल करता है, इस कठिन प्रश्न को, विल बी ऑब्जेक्ट। तो कैसे विल बी क्वेश्चन वर्ड, वह विल बी सब्जेक्ट क्योंकि काम करने वाला ये है। काम क्या करता है, हल करता है, विल बी वर्ब क्या हल करता है, इस कठिन प्रश्न को, विल बी ऑब्जेक्ट। सब कुछ हमें पता हो गया। आप क्या करेंगे, इसको हम ट्रांसलेट करेंगे स्ट्रक्चर को देखकर। तो हमें क्या लिखना है, क्वेश्चन वर्ड शुरू में लिखना है, कैसे के लिए क्या हो जाएगी, हाउ। हाउ के बाद क्या करना है, डू डज लगा दी, वो भी सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, वह, तो यहाँ पे हो जाएगा डज। और वह की इंग्लिश क्या हो जाएगी, जेंडर पता ही है तो हो जाएगी ही। करता है, क्या करता है, हल करना, हल करने के लिए क्या बोलते हैं, सॉल्व, क्योंकि पता है अगला क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नॉट नहीं है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सॉल्व। क्या करता है, इस कठिन, दिस डिफिकल्ट क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ दिस सेंटेंस विल बी हाउ डज ही सॉल्व दिस डिफिकल्ट क्वेश्चन। इस तरह से आप क्या करेंगे, सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आप क्यों नहीं अपना फीस जमा करना चाहते हैं। ठीक है, आप क्यों नहीं अपना फीस जमा करना चाहते हो, है हूं जब भी आए तो प्रेजेंट, चाहते हो तो प्रेजेंट इंडिफिनिट आ गया ना। अब देखिए इसमें क्वेश्चन वर्ड कौन सा है, क्यों, ये हमारा हो गया क्वेश्चन वर्ड। और कौन फीस नहीं जमा करना चाहते हैं, आप, सब्जेक्ट, जो काम करने वाले को सब्जेक्ट, चाहते हैं विल बी मेन वर्ब, करना जमा करना विल बी सेकेंडरी वर्ब, इसको इन्फिनिटिव बोलते हैं। और अपना फीस विल बी ऑब्जेक्ट। अब स्टार्ट करते हैं, क्यों के लिए क्या हो जाएगी, वाई, क्यों के लिए क्या होगी, वाई। वाई के पास में क्या लगाना है, डू या डज, वो भी किस चीज का सब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे डू, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, यू। ठीक है, नहीं आया तो लगा देंगे नॉट, चाहते हैं वांट। ठीक है, क्योंकि नॉट के बाद क्या लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद से जमा करना, वर्ब की जमा करने में ना आ रहा ना, जमा करने क्या होगा, टू से जोड़ेगी, जमा करने क्या होगा, टू पे, टू पे। अपना फीस सब्जेक्ट है यू, तो क्या होगा, योर फीस, योर फीस। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क हम पुट करेंगे। तो करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ दिस सेंटेंस विल बी व्हाई डू यू नॉट वांट टू पे योर फीस। इस तरह से क्या करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले क्या, सब्जेक्ट पता करना है, क्वेश्चन वर्ड पता करना है, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये तीन चीजें बहुत नेसेसरी होती है किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वो कैसे उबले हुए अंडे को खाता है। अब देखिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है, वो कैसे उबले हुए अंडे को खाता है आ गया तो प्रेजेंट, खाता है ता है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट। ठीक है, कैसे आ गया ना, तो ये हमारा क्वेश्चन वर्ड, कौन खाता है, वह सब्जेक्ट, क्या करता है, खाता है, विल बी वर्ब, क्या खाता है, उबले हुए अंडे को, विल बी ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन है, वह खाता है, विल वर्ब, क्या खाता है, उबले हुए अंडे, विल बी ऑब्जेक्ट। और क्वेश्चन वर्ड क्या है, कैसे। तो शुरू में क्या लिखे, क्वेश्चन वर्ड हाउ, उसके बाद डू या डज अकॉर्डिंग सब्जेक्ट, इसके आंसर क्या होगा, डज। ठीक है, उसके बाद क्या सब्जेक्ट लिखना, सब्जेक्ट क्या है, वह, खाता है, खाने को क्या बोलते हैं, ईट। ठीक है, उबले हुए अंडे, उबले हुए अंडे का मतलब बॉइल्ड, अंडे को क्या बोलते हैं, एग्स। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ दिस सेंटेंस विल बी हाउ डज ही ईट बॉइल्ड एग्स। अब कोई लोग कहेंगे बॉइल्ड, ये तो थर्ड फॉर्म आ गया, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आया, पर क्या एडजेक्टिव का काम कर रहा है। जैसे पीले अंडे हो सकते हैं, लाल अंडे हो सकते हैं, उससे क्या बॉइल्ड अंडे, ये भी इसकी क्या एक ही क्वालिटी है। ये वर्ब से बना, बट इट्स नॉट अ वर्ब, इट्स फंक्शन इज द एडजेक्टिव। ठीक है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव काम कर रहा है, इस तरह से आप ट्रांसलेट कर लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, कुछ ऐसे क्वेश्चन वर्ड होते हैं जो कि जो पहले जो रूल बताए थे उसके अनुसार ये वर्क नहीं करते। इनकी जब ये क्वेश्चन वर्ड आते हैं, इनके साथ जो नाउन होता है उसको हम एक साथ यूज करते हैं। यानी कि हाउ मेनी, जिसका मतलब होता है कितना कितनी, ये काउंटेबल नाउन के लिए आता है। उसके बाद होता है हाउ मच, जो कि कितना कितनी हिंदी में नहीं होती, ये भी क्या होता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज करते हैं। उसके बाद है विच, जिसका मतलब होता है कौन सा, कौन सी। इसके बाद होता है हुज, किसका, किसकी। ये जो क्वेश्चन वर्ड आते हैं इनके साथ जो नाउन अटैच होता है उस नाउन को हम साथ लिखते हैं। ठीक है, पहले क्या था, क्वेश्चन वर्ड था, उसके बाद से हेल्पिंग, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद से नॉट था, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद सब्जेक्ट था। लेकिन इसमें क्या हो, इसके साथ जो नाउन अटैच होगा उसको साथ लिखेंगे।
तो स्पेशल टाइप के क्वेश्चन वर्ड है। अब देखिए, वह कितना दूध नाश्ते में पीती है, कितना आ गया ना, तो ये क्या है, क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा। और दूध इसके साथ क्या, नाउन, एक साथ हम लिखेंगे। कौन पीती है, वह पीता है ना, पीती है, ठीक है। तो सब्जेक्ट काम क्या करता है, पीने का, विल बी वर्ब, क्या पीता है, ठीक है, कब पीता है, नाश्ते में, विल बी ऑब्जेक्ट, ठीक है, नाश्ते में वहां चला जाएगा। अब यहाँ देख कितना दूध, तो क्या हाउ मेनी लिखेंगे, मच लिखेंगे, क्योंकि पता है दूध क्या अनकाउंटेबल है, लिखेंगे हाउ मच, ठीक है, साथ में दूध को लिखेंगे मिल्क। अब यहाँ पे मिल्क लिखने के बाद से क्या, यहाँ पे डू या डज का स्थान है, वो भी किसके अनुसार होगा, सब्जेक्ट के अनुसार हो जाएगा। डज पीता है, लड़का है तो क्या होगा, ही। ड्रिंक या टेक जो भी लिखना चाहे, ड्रिंक या टेक जो भी है, वैसे टेक उतना सही नहीं है, वैसे टेक। अब क्या, नाश्ते में, इन ब्रेकफास्ट, इन ब्रेकफास्ट। इस तरह से आप क्या करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। ट्रांसलेट कैसे करना, हाउ मच मिल्क डज ही ड्रिंक और टेक इन ब्रेकफास्ट, इस तरह से आप ट्रांसलेट होगा, इस तरह से करेक्ट ट्रांसलेशन यही होगा। अब सेकेंड देखिए, तुम कौन सा लैपटॉप अपने लिए खरीदना चाहते हो, तुम कौन सा लैपटॉप अपने लिए खरीदना चाहते हो। अब सब्जेक्ट कौन, इसमें क्वेश्चन वर्ड कौन है, कौन सा, ये हमारा है क्वेश्चन वर्ड, इसके साथ लैपटॉप नाउन एक साथ आएगा। कौन खरीदना चाहता है, तुम, सब्जेक्ट, चाहते हो विल बी मेन वर्ड, क्या खरीदना चाहते हो, खरीदना विल बी सेकेंडरी वर्ड, क्या खरीदना चाहते हो, लैपटॉप, लैपटॉप ठीक है, अपने लिए लाइफ में उसको ऐड कर लेंगे, क्योंकि लैपटॉप एक से आ जाएगा। कौन सा लैपटॉप, तो हो जाएगा विच लैपटॉप, विच लैपटॉप, ठीक है। चाहते हो तुम, तो विच लैपटॉप डू यू, विच लैपटॉप डू यू चाहते हो, वांट। खरीदना, खरीदने में ना आ रहा क्या, टू से जोड़ेगा, टू बाई, ठीक है। अपने लिए, लिए लगा देंगे फॉर, ठीक है, अपने लिए यानी कि यू है तो अपने लिए क्या हो जाएगा, यू, फॉर यू, क्योंकि यू का ऑब्जेक्टिव किस क्या होता है, यू होता है। तो करेक्ट ट्रांसलेशन मिलेगा, करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ दिस सेंटेंस विल बी विच लैपटॉप डू यू वांट टू बाई फॉर यू। इस तरह से क्या करें, आप ट्रांसलेट करेंगे। नेक्स्ट देखिए, आप में से कितने लोग क्रिकेट खेलना चाहते हैं, ठीक है ना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो प्रेजेंट, चाहते हैं तो प्रेजेंट इंडिफिनिट, ते आ गया ना, ता है, ती है तो इंडिफिनिट। अब देखिए, आप में से कितने लोग क्रिकेट खेलना चाहते हैं, तो आप में से कितने लोग, सब्जेक्ट कौन है, आप में से कितने लोग, ये आपका सब्जेक्ट भी है, साथ साथ ये क्या है, क्वेश्चन वर्ड का भी काम कर रहा है। चाहते हैं विल बी वर्ब, क्योंकि टेंस वही बात है, मेन वर्ब है। खेलना विल बी सेकेंडरी वर्ब, इंफिनिटिव वाला वर्ब है। क्या खेलना चाहते हैं, क्रिकेट विल बी ऑब्जेक्ट। आप में से कितने लोग, हो जाएगा हाउ मेनी पीपल ऑफ यू, हाउ मेनी पीपल ऑफ यू, आप में से कितने लोग, इंग्लिश क्या होगी, हाउ मेनी पीपल ऑफ यू। ये सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है क्वेश्चन वर्ड के, तो हम इसे सब्जेक्ट एज ए ट्रीट करेंगे, तो उसके बाद क्या वो वर्ब आता है ना, ठीक है, तो लेकिन चाहते हैं वांट। अब ये क्या प्लूरल है, तो ये यस के साथ होगा ना, हाउ मेनी पीपल ऑफ यू वांट टू, खेलने में ना आ रहा है, टू से जोड़ेंगे, टू प्ले, खेलना के लिए क्या होता है, प्ले, टू प्ले, क्या खेलना चाहते हैं, क्रिकेट, लिख देंगे क्रिकेट। तो करेक्ट ट्रांसलेशन विल बी हाउ मेनी पीपल ऑफ यू वांट टू प्ले क्रिकेट। इस तरह से आप क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप यू कैन ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इनटू इंग्लिश, ठीक है। तो ये ग्रामर का जो प्रेजेंट इनफिनिट टेंस है, इस तरह से हमारा समाप्त होता है। मैंने बेसिक सेंटेंस लेकर एडवांस लेवल के सेंटेंस आपको बताया है। अगर आपको वीडियो पसंद है, यू हैव टू सब्सक्राइब माय चैनल एज वेल एज यू हैव टू शेयर टू अदर्स।